हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। मैं हूं गणेश। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इससे पहले एक वीडियो में जाहिर किया था आफ्टर बीएड आपको क्या अपॉर्चुनिटियां हैं, तो उसमें देखिएगा सीटेट का जिक्र किया था। तो आज उसी सीटेट के बारे में बात करते हैं। सीटेट क्या है और कौन कंडक्ट करवाता है और कितने मार्क्स का होता है, क्या पैटर्न होता है, सारी बातों को आज जिक्र करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें, बिना स्किप करे हुए वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट इज सीटेट? आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज सीटेट। सीटेट क्या है? तो सीटेट आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या एक योग्यता टेस्ट है जो योग्य टीचर को चुनता है, यानी क्वालिफाई कराता है। ये आपका जो एग्जामिनेशन होता है इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। मैंने टीचर को हर साल में, पहले साल में 2 बार हुआ करता था, अब साल में अभी देख रहे हैं 1 बार हो रहा है। जो जुलाई में नहीं निकला है तो इसका मतलब आपका दिसंबर में पक्का आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब आपकी योग्यता को चुनते हैं, जैसे कि जो योग्य टीचर हैं उनको चुन के आगे लाते हैं। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इनको ऑर्गेनाइज करवाता है सीबीएसई बोर्ड। कौन करवाता है? आपका सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो अगर आप पूछेगा कब से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो ये आपको 2011 से सीटेट का और टेट का एग्जाम होता है। 2011 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। सीटेट का एग्जाम 2011 से आपका शुरुआत हुआ था। क्यों हुआ था? जैसा कि आपको पहले भी बता दिए, योग्य टीचर को सामने लाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी सीटेट। और अभी देखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपको सीटेट अगर आप नहीं होते, क्वालिफाई नहीं होते, तो आपको आगे का जॉब, आपका आगे का सफर बहुत कठिन होने वाला है। बोलने से आपको जॉब भी नहीं लगेगा, इसीलिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? सीबीएसई बोर्ड। अब नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसा कि सभी जानते हैं सीटेट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है आपका? सीटेट, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका ड्यूरेशन मतलब कितने घंटे का एग्जाम होता है? तो 230 आवर्स, ओके, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। और कितनी लैंग्वेजेस आप चुन सकते हैं? मतलब अगर आपका यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, तो उसमें 20 लैंग्वेजेस रहती हैं, जिसमें आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी लेना है। या तो आप वो लैंग्वेज 1 में लीजिएगा या लैंग्वेज 2 में लीजिएगा। ओके, तो आपका 20 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश आपको लेना है, बाकी 20 लैंग्वेज में आप कोई भी जैसे ले सकते हैं, जैसे तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो 1 हो या पेपर लैंग्वेज 2 हो। ओके, समझ में आ रहा है? 20 टोटल कितने लैंग्वेज होती हैं? 20 लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन आपका जो आप मीडियम, ये ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 20 होते हैं, बट आपका जो मीडियम होगा एग्जाम का वो हिंदी और इंग्लिश 2 ही मीडियम में होता है। ओके, और लैंग्वेज जो होता है आपका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, उसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी एक लेना है। और या तो आप लैंग्वेज 1 में आप अपना तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, कोई भी भाषा ले सकते हैं, या तो लैंग्वेज 2 में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अपनी सुविधा के अनुसार। ओके, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? तो 150। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आपका? 150 मार्क्स का। ओके, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आपका? 150। टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है? तो एमसीक्यू। किस टाइप का मतलब पैटर्न क्या होता है? क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है? एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। ओके, अब मूड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, जैसे पहले आपको बता दें, इंफॉर्मेशन दे दे, सीटेट का जिनको नहीं मालूम है, सीटेट आपका 2020 तक जो हुआ था ना, वो आपका ऑफलाइन हुआ था। लेकिन जो आपका 21-22 का जो दिसंबर और जनवरी 22 में जो एग्जाम हुआ वो ऑनलाइन मोड हुआ। तो अभी आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। ओके, ऑनलाइन आपका अगर मूड ऑफ एग्जामिनेशन ले तो ऑनलाइन। अब मार्किंग स्कीम क्या होता है? मतलब कितने टाइप्स के मार्क्स होते हैं, किस टाइप के मार्क्स? तो आपका हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स करके होता है, यानी 150 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स करके। ओके, 1 मार्क करके क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है 1 मार्क करके होता है। ओके, आशा करते हैं यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक निगेटिव मार्किंग है कि नहीं? तो अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अभी तक जो मान है कि निगेटिव मार्किंग इसमें
होने के चांसेस कम है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल, लेकिन नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग नो लिखेंगे। अच्छा, अब लेवल ऑफ एग्जाम में आते हैं। आशा करते हैं यहां तक सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अब लेवल ऑफ एग्जाम में आता है। लेवल ऑफ एग्जाम, अच्छा लेवल ऑफ एग्जाम इनका क्या होता है, तो इनका दो टाइप का एग्जाम होता है। एक का होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, ठीक है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या होते हैं आपका, पेपर 1 जो होता है आपका 1 से लेके 5 क्लास के बच्चों तक का, 1 से लेके 5 क्लास का जो बच्चे होते हैं उनकी सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम होता है। पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में आपका 6 से लेके 8 तक के क्लास का लेवल का होता है। ओके, आशा करते हैं यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए, अगर पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनके बारे में बात करें, पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं उनके बारे में बात करें। पेपर 1 में देखिए आपका होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी। ओके, और एक दूसरा क्या होता है आपका, पहला हो गया सीडीपी, दूसरा आपका लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2 आता है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसी में 20 लैंग्वेजेस होती हैं। पहला लैंग्वेज या तो आप अपना ओन लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, स्टेट का जो भी लैंग्वेज हो आपका, तमिल हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कोई भी ले सकते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश लेना होगा, या तो आप फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो सेकेंड लैंग्वेज आप अपना पसंद से ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना इंग्लिश स्ट्रांग है। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे क्या आता है, मैथ आता है, अरे ईवीएस आता है। ये तो हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 में आपका क्या क्या आता है, पेपर 2 में भी सीडीपी कॉमन है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कॉमन है। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सोशल साइंस, सोशल साइंस। तो आशा करते हैं सारी चीज यहां पे क्लियर हो गई होगी। ये तो हुआ आपका लेवल ऑफ एग्जाम क्या होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है आपका बता दिया आपको, पेपर 2 में क्या होता है बता दिया आपको। ओके, तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे आपको कौन कौन दे सकता है एग्जाम। क्या कोई भी दे सकता है एग्जाम? जी नहीं, कोई भी नहीं दे सकता है। आपका एग्जाम कौन कौन दे सकता है, जो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं टीचिंग लाइन में, जैसे बीएड हो गया, डेल्ट हो गया, किए हैं, और एटलीस्ट ग्रेजुएशन या 12 में आपका 50% होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी आप जान लीजिए कौन कौन दे सकता है जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज लिए हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। ओके, तो आपको इतना ही समझ लीजिए कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, जैसे बीएड, डेल्ट किए हैं, और आपका 12 में या ग्रेजुएशन में आपका 50% होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई करके, जैसे कोई किसी का केसेस में होता है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में करके 50% है आपका, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, किंतु आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, आप उसको लेके आप बीएड किए हैं, तो वो भी क्वालिफाई होते हैं किसके लिए, पेपर 2 के लिए। ओके, इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना जान लीजिए। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर। ये सारी एग्जाम की बात हो गई, अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसको आपको तैयारी कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। ओके, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसको तैयारी कैसे करना है, इस पे बात करेंगे। इसको तैयारी करने का 3 फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आप सीटेट फर्स्ट टर्म में पहली बार में ही आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इनकी बुक्स को पढ़ना है आपको। अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 से लेकर 5 तक, अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 से लेकर 8 तक आपको प्रिपरेशन करना है। और आप इनके बुक्स को अच्छे से पढ़िए, उनके समरीज को अच्छे से पढ़िए, तो आप समझिए आपका 50% काम हो गया। तो आप बोलिएगा सर 50% काम हो गया और 50% कैसे करना है, तो हाँ चलिए आइए बताते हैं 50% कैसे करना है।
50% आपको करना है पेडागोजी। पेडागोजी को पढ़ना है, पेडागोजी को पढ़ना है आपको, ठीक है। पेडागोजी क्या होता है इस पे भी बात करेंगे हम लोग, जब आपका सिलेबस पे बात करेंगे तो इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो से अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक, ओके। तो पेडागोजी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, पेडागोजी हो गया, ये दोनों को अच्छे से पढ़ना है। पेडागोजी के बारे में जैसे बता दिया आगे। तो और तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2011 से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और यहाँ पे देखिए बहुत रिपीट क्वेश्चंस आती हैं, अगर आप लास्ट 5 ईयर का भी कर लेते हैं तो आपको समझिए आपका 100% काम हो गया। एनसीईआरटी करना है, पेडागोजी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये 3 आप कर लेते हैं तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपको फेल करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, आप पास होंगे ही होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो और आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, और आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, आपका सिलेबस क्या है, किस तरह तैयारी करना है। और अभी तक आप हमारे वीडियो पर नहीं बने हैं, नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे चलकर आपको सारी चीज की इंफॉर्मेशन देंगे, आपको सीटेट का प्रिपरेशन कैसे लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, ओके। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। हमारी तरफ की जो पढ़ाई है टोटल आपके लिए फ्री है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।